डियर फ्रेंड्स, आइल्स के टास्क 1 में आपको लाइन ग्राफ, बार चार्ट, पाई चार्ट या टेबल को जब भी एक्सप्लेन करना हो तो आपको दो लैंग्वेज यूज करनी आनी चाहिए, और वो दो लैंग्वेज हैं लैंग्वेज ऑफ चेंज और लैंग्वेज ऑफ कंपैरिजन। अब लैंग्वेज ऑफ चेंज क्या है, ये देखिए, कोई चीज घट गई, बढ़ गई, कांस्टेंट रही या एकदम से घट गई, बढ़ गई, ये आपके चार ट्रेंड होते हैं किसी इंफॉर्मेशन का, किसी सेल का, किसी नंबर का बढ़ना, उनका घटना, उनकी वैल्यू में कोई चेंज ना आना या एकदम से जल्दी जल्दी कम या ज़्यादा होना, ये चार ट्रेंड होते हैं। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगा लैंग्वेज ऑफ चेंज की। इसके लिए मैं आपके साथ कुछ देर बातें करना चाहूँगा। आपको 2016 का ईयर याद दिलाना चाहता हूँ। उस टाइम पर 100 रुपीज़ के एक कूपन से हमें 1 GB नेट पैक मिलता था। तो हमारी जो खपत थी डाटा की वो 1 GB पर मंथ थी। इसको मैं इस तरह से डिनोट करूंगा, जब भी आप किसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं तो उसके लिए आप वर्ब यूज करते हैं स्टूड एट। कौन सी चीज कहां पर खड़ी थी, वो थी हमारी डाटा कंजप्शन। स्टूड एट। जब भी आपने स्टार्टिंग पॉइंट बताना है आप स्टूड एट यूज कीजिए। 1 GB पर मंथ इन 2016। तो आपने सबसे पहले आपका स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया। अब इसके बाद या तो ये डाटा बढ़ेगा, डाटा की खपत, या डाटा की खपत घटेगी। उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने पहले सेंटेंस के खत्म होते ही हाउएवर लिख देना है। हाउएवर का यूज क्या है कि जब आप अपनी पिछली इंफॉर्मेशन में कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, पिछली इंफॉर्मेशन के मुकाबले बिल्कुल ठीक कोई उलट बात कहना चाहते हैं, तब आपने इन दो सिचुएशन में हाउएवर यूज करना है। मैं रिपीट कर दूं कि जब भी आपने पिछली इंफॉर्मेशन में कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है आप हाउएवर यूज कर दीजिएगा। अब ये डाटा इंफॉर्मेशन, डाटा कंजप्शन कैसे बढ़ी, किस तरीके से बढ़ी, इसको डिस्कस करते हैं। आपका जो डाटा था वो 100 रुपीज में 1 GB था। कोई कंपनी आती और वो आपको बोलती कि आप 100 रुपीज में 10 GB डाटा यूज कीजिए, तो आप क्या करते? आप उस कंपनी की तरफ दौड़ते और उस कंपनी का सिम खरीद लेते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर ये आपका 2016 लिख दिया, ये आपका 1 GB लिख दिया, ये आपका 2017 लिख दिया। तो आप जब 10 GB डाटा खपत करते तो आप ऐसे एक लाइन बनती आपकी डाटा खपत को दिखाने के लिए। अगर कोई कंपनी आके आपको बोलती कि 100 रुपीज में आपने 20 GB मिलना है आपको, तो आप क्या करते? आपकी डाटा खपत 20 GB पर मंथ हो जाती और आप 20 GB पर मंथ यूज करने लग जाते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी आके आपको बोलती कि आप 100 रुपीज में 30 GB नेट यूज कीजिए, तो आपकी खपत ने बढ़ जाना था, 30 GB हो जाना था। कोई कंपनी आपको बोलती कि 100 रुपीज में 40 GB नेट यूज कीजिए, तो आपने ऑब्वियसली 100 रुपीज में 40 GB पर मंथ यूज करने लग जाना था। लेकिन एक कंपनी ऐसी आई जिसने आपको कहा कि अनलिमिटेड यूज कीजिए, जितना मर्जी यूज कीजिए। तो उस कंपनी के आने के बाद जो
न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ थी जिन्होंने ट्रेंड को एनालिसिस किया। उन्होंने बताया कि जियो के आने के बाद इंडियंस की जो पर मंथ डाटा खपत है, डाटा कंजप्शन है, वो एवरेज के तौर पर 70 GB पर मंथ हो गई है। तो ये अलग अलग ट्रेंड रहे, अलग अलग स्पीड रही। अब यहां पर ये सभी के सभी क्या चीजें हैं, जब भी कोई चीज ऊपर की तरफ उठती है तब उसके लिए हम इंक्रीज वर्ब यूज करते हैं, राइज वर्ब यूज करते हैं। एक बार मैं इन्हीं दो वर्ब को या फिर एक तीसरी वर्ब और ले लीजिए, एस्केलेट। एस्केलेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ऊपर उठना। अगर पास्ट में कोई चीज ऊपर उठी है तो आप सभी जानते हैं कि सेकंड फॉर्म आपने यूज करनी है एस्केलेटेड। अब एस्केलेटेड तो ठीक है, सभी ऊपर उठी है, लेकिन हर एक डाटा खपत करने की स्पीड अलग अलग है, ये ट्रेंड अलग अलग है। अगर आप सिर्फ 10 GB नेट यूज कर रहे हैं तो ये कहलाया जाएगा आपका स्टेडी। अगर इसको आपने एडवर्ब बनाना है, वर्ब के साथ यूज करना है, तब आप इसको यूज करेंगे स्टेडली। ये हो गया आपका। ओके, तो अगर आपका जो खपत है वो 20 GB हो रही है तो आप उसको ग्रेजुअली यूज करेंगे, लिखेंगे। आप अगर 30 GB आपकी खपत थी तो आप इसको कहेंगे कंसीडरेबली। अगर 40 GB आपकी थी तो आप इसको शार्पली यूज करेंगे। लेकिन आपकी तो 70 GB गई, तो इसके लिए आपने यूज करना है एक और बहुत ही पावरफुल एडवर्ब है, एक्सपोनेंशियली। अब इनके सेंटेंस कैसे बनेंगे वो देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। जो पिछले सेंटेंस पिछले पेज पर आपने पीछे अभी पढ़ा है कि हाउएवर, अब हाउएवर के बाद आप नीचे दिए गए सेंटेंस में से कोई भी एक सेंटेंस देख लीजिएगा। अब उसके लिए कैसे, मान लीजिए कि आपकी स्पीड गई सिर्फ 10 GB पर, तो आप 10 GB से रिलेटेड एडवर्ब उठाइए और सेंटेंस लिख दीजिएगा, डाटा कंजप्शन एस्केलेटेड स्टेडली इन 2017। अगर आपकी खपत आपको लगता है 20 GB तक गई है तो आप सेंटेंस में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यही सेंटेंस रहेगा, डाटा कंजम्पशन एस्केलेटेड ग्रेजुअली इन 2017। अगर आपकी डाटा कंजप्शन 30 GB तक गई है तो आप सेंटेंस लिखेंगे, डाटा कंजप्शन एस्केलेटेड कंसीडरेबली इन 2017। अगर आपकी डाटा कंजप्शन 40 GB तक गई है तो आप लिखेंगे, डाटा कंजप्शन एस्केलेटेड कंसीडरेबली शार्पली इन 2017। अगर आपकी डाटा कंजप्शन सीधी 70 को पार कर गई है, ये लाइन को आप ये देखना है कि लाइन आपकी किस हिसाब से ऊपर बढ़ रही है, उसी के मुताबिक आपने एडवर्ब रख देनी है। डाटा कंजप्शन एस्केलेटेड एक्सपोनेंशियली इन 2017। तो ये था आपका वीडियो। इसमें आप देखिएगा लैंग्वेज ऑफ चेंज को कैसे यूज करना है। ऐसे ही वीडियोज आपके लिए मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।